महाभारत का इसमें ना एक स्टोरी दी है, किसकी दी है? एकलव्य की स्टोरी। जो द्रोणा होते हैं, द्रोणा कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो वो गुरु क्या करते हैं, सारे लोग जो पांडव होते हैं, कौरव होते हैं, उन्हें ना वो सिखाते हैं आर्ची। हाँ, तीर कमान उसे आर्ची इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो सिखाते हैं और वो वचन दे देता है किसको? अर्जुन को, कि तुमसे बड़ा धनुषधारी नहीं होगा कोई। वचन दे देता है। तो एकलव्य क्या, हाँ, एकलव्य क्या होता है? वो तैयारी करता रहता है और वो उससे अच्छा धनुषधारी बन जाता है। किससे? अर्जुन से। और जब वो मिलता है उससे, जो द्रोणा होता है वो मिलता है, तो क्या कहता है कि मैंने ना आपकी केवल मूर्ति को देख करके घास फूस की मूर्ति बनाता है, तो मैं उससे क्या है, केवल वो सीख गया, धनुष सीख गया चलाना, और मैं आपका क्या हूँ? शिष्य हूँ। क्या हूँ? शिष्य हूँ। तो वो कहता है कि ना जो गुरु दक्षिणा होती है उसमें क्या मांग लेता है वो? उसका अंगूठा मांग लेता है, राइट वाला, जिससे कि वो कभी भी धनुष ना चला पाए। ठीक है, ये स्टोरी थी। नॉन क्षत्रिय किंग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग, यानी कि अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग जाए तो किंग कौन होगा? क्षत्रिय होंगे। हाउएवर द सेवरल इंपोर्टेंट रूलिंग लीनिएज प्रॉब्लम एंड डिफरेंट ओरिजिन, यानी कि बहुत सारी जो रूलिंग खानदान थे उनमें डिफरेंट ओरिजिन था। क्या ओरिजिन का मतलब क्या होता है? कि वो कहीं, हाँ, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मॉरन, जैसे मॉरन का सोशल बैकग्राउंड देखा, हु रूल ओवर अ लार्ज एम्पायर, एक बड़े एम्पायर पे क्या करते थे? रूल करते देते हैं। हैज़ बीन हॉस्टली डिबेट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्माहट वाली डिबेट कह सकते हैं, यानी कि इस चीज़ पे क्या होती है? बहुत बहसबाजी भी होती है। वैदिक लेटर बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं, यानी कि बुद्ध ने जो टेक्स्ट लिखे हैं, बुक लिखी हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं लो ओरिजिन को। किसको? लो ओरिजिन को, हाँ, लो ओरिजिन को बताते हैं। और जो शुंगास थे और जो कानवास थे वो इमीडिएटली क्या होते हैं? सक्सीजर होते हैं मौर्यस के। किसके होते हैं? मौर्यस के। और ब्राह्मण जो होते हैं, इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर इनके पास होती है, इफेक्टिवली होते हैं और ओपन होते हैं, यानी वो कुड दी मास्टर। क्या होते हैं? मास्टर होते हैं। किसके? मास्टर सपोर्ट होता है, मास्टर सपोर्ट होता है और रिसोर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है सोसाइटी का, और इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी होते हैं। किसके पास? ब्राह्मण के पास। एंड रियरली डिपेंडेंट ऑन दी बर्थ एज अ क्षत्रिय, और ये ज़्यादातर किस पे डिपेंड होते हैं? ब्राह्मण किस पे डिपेंड होंगे? क्षत्रिय पे। कौन पे होंगे? क्षत्रिय पे। अदर रूल्स सच एज दी सुकांस हु केम फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, जो सुकास थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल इंडिया से आए थे। बर्थ बी रिगार्डेड एज दी मलचैसा, क्या बोलेंगे इन्हें? मलचैसा बोलेंगे। किनशिप कार्ड्स उसके नीचे देगा बारवेरियन और आउटसाइडर बाय द ब्राह्मण्स, यानी कि सुकांस कैसे थे? बाहर के लोग थे जो कैसे थे? आउटसाइडर और बारवेरियन थे। हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, हमारी जो सबसे पहली लिखी हुई इंस्क्रिप्शन थी संस्कृत, वो डिस्क्राइब करती है रुद्रामन को द बेस्ट सुका, जो कि सबसे बड़ा अच्छा माना जाता था, जो 2nd सेंचुरी में हुआ था। रिबिल्ड किए थे इसने सुदर्शन जो लेक थी उसे। किसको? सुदर्शन लेक, जो कि गुजरात में है। आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है, जैसे लोथल में मिला था हमें, लोथल में और धौलावीरा मिला था ना, तो वाटर रिजर्वोयर उसी की तरह है ये भी। ठीक है, हाँ, तो ये भी तो गुजराती है, सुदर्शन लेक। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दिस सजेशन दैट द पावरफुल मेलचासा, ये बहुत बड़ा वो क्या था? पावरफुल था। बट द फैमिलियर ऑफ संस्कृत ट्रेडिशन, ये संस्कृत ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा फैमिलियर था। कौन? रुद्रामन। इट इज़ ओनली इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नो रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी, यानी कि सतवाहना डायनेस्टी का ये बहुत जाना पहचाना नाम था। गौतमी पुता श्री शुतकानी क्लेम टू बोथ अ यूनिक ब्राह्मण एंड द डिस्ट्रॉय ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रिय, यानी कि ये दोनों को ही क्लेम करते थे। किसको? क्षत्रिय को, कि हम क्षत्रियों से बिलोंग करते हैं, और ब्राह्मण से भी। ही आल्सो क्लेम टू हैव द आंसर दैट देयर वाज नो द इंटर मैरिज, यानी कि ये क्या करते थे? इंटर मैरिज इनके बीच में नहीं होती थी। अमोंगेस्ट मेंबर ऑफ द 4 वर्नास, जैसे 4 वर्नास में नहीं होती। एट द सेम टाइम ही एंटर इनटू द मैरिज अलायंस विद द किंग्स ऑफ द रुद्रामन, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ था? अलायंस बन गए, ग्रुप बन गए। किसके? खानदानों के। किसके? रुद्रामन के टाइम पे। As can we see from this example, integration within the framework of the caste was follow the complicated process. कास्ट एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी
द सतवाहनास क्लेम टू द ब्राह्मण्स, सतवाहनास अपने आप को ब्राह्मण्स बताते हैं। वेयर एज अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण्स किंग आउट टू हैव द क्षत्रियस द क्लेम टू अपहोल्ड द फोर्थ फोल्ड वर्ना। ये क्या कहते हैं कि हम फोर्थ फोर्थ वर्ना से आए हुए हैं। बट एंटायर इन टू द मैरिज अलायंस विद पीपल हु वर सपोज टू एक्सक्लूड, मतलब ज़्यादातर लोग अपने आप को क्या महसूस कर रहे थे, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का एग्जांपल बता दो, एक्सक्लूड का एग्जांपल बता दे। हाँ क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ। एक्सक्लूजन नहीं पढ़ा, और एक्सक्लूड एक्सक्लूज पढ़ा है, क्या होता है? और एक्सक्लूड बाहर निकल जाना, बाहर निकल जाना, बिल्कुल सोसाइटी से। शाहरुख खान इसी का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्मल लोगों से नहीं मिल सकता ना, हमारी तरह सड़कों पर नहीं घूम सकता ना। शाहरुख खान नीचे जाती लोग जो पहले ऐसे लोग जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से अलग हो गए या अपने आप को अलग समझते हैं, वो महसूस करते हैं या अलग ही रहना है उन्हें, अगर नहीं रहेंगे तो नॉर्मल लोगों के साथ उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज वगैरह हो सकती है, ठीक है। बोलो। फ्रॉम द सिस्टम एंड एज वी सीन दे प्रैक्टिस एंडोगैमी, एंडोगैमी पता है, इंस्टेड ऑफ एक्सोगैमी, एक्सोगैमी भी पता है ना। हाँ, इन दी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ था, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। देखो जाति सा सोशल मोबिलिटी देखेंगे। दिस कॉम्प्लेक्सिटी आर रिफ्लेक्ट इन दी अनदर टर्म यूज इन दी टेक्स्ट टू रिफर दी सोशल कैटेगरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या ये कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्या थी, जाति वाला सिस्टम था, जो कि टेक्स्ट से हमें पता चलता था। जाति इन दी ब्राह्मणिकल थ्योरी, जाति क्या थी, वर्ना थी, वर्ना मतलब डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड किया था। किसके बेस पर, बर्थ के बेस पर। नंबर ऑफ वर्ना वॉज फिक्स एट दी फोर थे। वर्ना मतलब स्ट्रेटिफिकेशन या फिर सेपरेशन या कहते हैं पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्या है, पार्ट ऑफ सोसाइटी। देयर वॉज दी नो रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था। नंबर ऑफ दी जाति, जाति कई हो सकती थी, यानी कि जो 4 वर्ण है वो फिक्स थे, उनके अंदर जातियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इन फैक्ट व्हेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एनकाउंटर न्यू ग्रुप, यानी कि जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी होती थी ना, वो 4 वर्ण से 5 वर्ण उन्होंने बनने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने जाति बनने दी, और इसी चीज़ को वर्ण वाली उसको उन्होंने क्या किया, एनकाउंटर मतलब ख़त्म करने की कोशिश करी। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जो पीपल लिविंग करते थे जो फॉरेस्ट में, वो क्या थे, निषाद, उन्हें क्या बोलते थे, एग्जाम्पल के लिए क्या लिया, निषादात, क्या है, निषादात। और वांट टू दी असाइन अ नेम टू दी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी सच एज दी गोल्ड स्मिथ, स्वर्ण नाकर, यानी कि देखो गोल्ड स्मिथ या फिर स्वर्णाकर, जो वो होता है ना, पैरट आवाज से हारिस, बस क्या करता था, नॉट इजी फिट इनटू दी 4 वर्ना सिस्टम, ये 4 वर्ना सिस्टम में फिक्स नहीं होते थे। दे क्लासीफाइड दैट, वो एज अ जाति, ये जाति को क्या करते थे, क्लासीफाई करते थे, जातिज बन गई थी। जातिज विच शेयर अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बट समटाइम ओरिजिनल इनटू दी सिरेन और गिल्ट, ये क्या करते थे, एक जाति बन गई, जाति में क्या होता था, एक सेक्शन बन गया ग्रुप का, क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया पीपलों का। We seldom come across the document that record the story of these group, but there are the exception, यानी कि हमें क्या मिले, डॉक्यूमेंट मिले हैं, रिकॉर्ड्स मिले हैं ऑन इंटरेस्टिंग दी स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन पता है ना, बतानी तो नहीं है। फिफ्थ फाउंड इन दी मंदसौर, मंदसौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मिले हुए हैं। रिकॉर्ड करते हैं हिस्ट्री को, गिल्ट और सिल्क वीवर, वीवर जो होते हैं, जो सिल्क को क्या करते हैं, बनाते हैं। ओरिजिनली लिव इन लाता गुजरात, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट मंदसौर, वो कहाँ रहते थे, मंदसौर में रहते थे। मंदसौर से कहाँ आए, गुजरात। दे नॉन एज दी दसपुरा, कहाँ, वो कहाँ से थे, दसपुरा से। इट स्टेट दैट दी अंडरटुक द डिफिकल्ट जर्नी, ये अपनी जर्नी को क्या बताते हैं,
कि कैसे हमने माइग्रेशन किया, कैसे हमारे बच्चे अपने ख़ानदान से दूसरी जगह बच गए और वहाँ इन्होंने अपने खुद के किन फॉक बनाए। ऐसे हैट क्या खानदान वही है, ठीक है। हेयर अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग, यानी कि लोकल किंग जो होते थे, लोकल जो लोग थे या राजा थे, उन्होंने क्या किया, इन्हें अपने यहाँ पर सेटल किया। सेटल मतलब रहने के लिए जगह दी। इंस्क्रिप्शन बताते हैं फैसिनेटिंग ग्लिम्पस ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ द गिल्ट और श्रिंक, यानी कि गालीपास का जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनसे भी बहुत कुछ पता चलता है कि कैसे गिल्ट और श्रिंक सर्वाइवल किए उस टाइम पर। Although membership was on the sharp craft specialization, some members adopt other occupation, यानी कि जैसे क्राफ्ट का काम कर रहे थे ना, तो कुछ को कुछ अलग अलग काम करने को मिले, अलग अलग तरीके के काम मिले जिन्हें ऑक्यूपेशन बोला गया। इट आल्सो इंडिकेट दैट द मेंबर्स शेयर मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन, एक जैसे काम को कई लोग करते थे जिसे कॉमन प्रोफेशन बोलते थे। दे कलेक्टिवली डिसाइड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ, यानी कि वो अपने पैसे को अर्न फ्रॉम देयर द क्राफ्ट से जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है कंस्ट्रक्ट कर देते स्प्लेंडेड टेम्पल, यानी कि महंगे महंगे क्या बनाते थे, टेम्पल बनाते थे। ऑनर ऑफ द सन ऑफ गॉड, यानी कि सन जो है उसकी उसमें बनाते थे याद में। अब देखना ये छोटा सा पैराग्राफ, द केस ऑफ द मर्चेंट, क्या है द केस ऑफ द मर्चेंट वाला देखना। संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन यूज द टर्म ऑफ बैनिका टू डेजिग्नेट मर्चेंट, यानी कि बैनिका का मतलब क्या होता है, मर्चेंट। क्या होगा, मर्चेंट। वेल द ट्रेड वर्ड डिफाइंड एज द ऑक्यूपेशन फॉर द वैश्य एंड शूद्रास, वैश्य और शूद्रास पता है, ट्रेड कौन कर रहा है, वैश्य कर रहे हैं, और किससे करवाया जा रहा है, शूद्रास से। किससे करवाया जा रहा है, शूद्रास से। एज अ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन एविडेंस इन प्लेस सच एज दी मृग, क्या लिखा है, मैत्री चाचा कातिका रिटन बाय दी शूद्राका, किससे लिखी गई है, शूद्राका से। 4th सेंचुरी में देयर आर हीरो, क्या है, चंद्रदाता वाज डिस्क्राइब बोथ एज द ब्राह्मण्स एंड द शार्था और मर्चेंट। 5th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द टू ब्रदर मेड द डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एज क्षत्रिय बनिका, यानी कि दो भाई थे, उन्होंने क्या किया है, पैसा डोनेट किया था, किसके लिए, टेम्पल बनाने के लिए। क्या किया था, पैसा डोनेट किया था टेम्पल बनाने के लिए। व्हाट इज सिल्क वीवर डिड, ये से तुम खुद पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देती हूँ, यहाँ से देखो। व्हाट दी सिल्क वीवर डिड, यानी कि सिल्क वीवर उस टाइम पे क्या करते थे, कैसे उनकी फाइंडिंग हुई, कैसे इंस्क्रिप्शन में, किस इंस्क्रिप्शन से पता चला कि उस टाइम पे भी सिल्क वीवर होते थे। हियर एन एक्सर्ट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन विच इज़ द संस्कृत, संस्कृत की एक इंस्क्रिप्शन मिली, उनसे पता चलता है सम आर दी इंटेंशनली अटैच टू द म्यूजिक, म्यूजिक के साथ अटैच थी। प्लेसिंग और द एयर अदर बीइंग प्राउड, यानी कि किसके साथ, उसके कानों को जो अच्छा लगता है, संगीत टाइप कुछ इंस्क्रिप्शन थी, उसमें लिखा था बीइंग प्राउड ऑफ द ऑथरशिप ऑफ आ 100 एक्सीलेंट बायोग्राफी, यानी कि उस टाइम की जो बायोग्राफी लिखी थी ना, उसमें बीवर्स के बारे में भी लिखा था। आर दी कन्वर्जनेट विद दी वंडरफुल टेल्स, बोलो। अच्छा, बायोग्राफी पता है किसे कहते हैं, बायोग्राफी उसे कहते हैं, जैसे मैं अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी के लिए लिखूंगा तो वो बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी जैसे जब भी काम करते हैं उनका पार्ट। हाँ, आर दी कन्वर्सेशन विद दी वंडरफुल टेल्स फिल्ड विद दी ह्यूमैनिटी आर दी ऑब्जर्व इन दी एक्सीलेंट रिलीजियस डिस्कोर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों की वैल्यू को कहाँ लिखा गया, बीवर की जो क्या मिली थी इंस्क्रिप्शन, उस तरीके। सम एक्सीलेंस इज देयर दी ऑन रिलीजियस राइट्स, यानी कि उनके पास ना कुछ राइट्स थे, क्या थे, राइट्स, यानी कि रिचुअल्स को अपनाने के हक। Likewise by the other who were self-possessive, the science of Vedas, वालेकुम सलाम, astronomy was the master and other, यही है क्या, क्या वेडिंग एज यही है, वेडिंग एज यही है, लेकिन ये शुरुआत के लेटर की है, ये स्टार्टिंग की है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी मास्टर आए और बल्गेरियस बैटल हुई, इवन टुडे फॉरसीबल कॉज हार्म टू द एनिमी, यानी कि आज के टाइम पे भी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वॉर होती हैं, और वॉर की वजह से क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयों की वजह से क्या होते हैं, नुकसान होता है। बियॉन्ड दी 4 वर्ना, इनके अलावा 4 वर्णाओं के अलावा क्या हो सकता है,
Give the diversity of the subcontinent, there were and always have been population whose the social participate not the influenced by the Brahman ideas. यानी कि देखो वो ब्राह्मण्स के आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे। वालेकुम सलाम। क्या थी सोसाइटी में जो पॉपुलेशन थी ना वो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी ना, उसी से इन्फ्लुएंस थे। और मम्मी जैसे घर में रोज नमाज पढ़ रही है तो बच्चा तो अपने आप ही पढ़ेगा। तुम एक्सेप्शन हो। लो मैं तो अपने मर्जी से पढ़ता था। मैं भी। तुम एक्सेप्शन हो, मैंने क्या बोला, ठीक है। उसके अलावा when they figure in संस्कृत टेक्स्ट, जैसे हम संस्कृत के टेक्स्ट की बात करते हैं, they are often described as the old। मम्मी का साथ मैं तो मम्मी का साथ ओट्स मतलब क्या है, पुरानी जो डिस्क्रिप्शन मतलब मिलती है, डिस्क्रिप्शन जो मिलती है ब्राह्मण्स क्या है, उन्हें क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं पुरानी चीज़ों को। अनसिविलाइज बताते हैं उस टाइम पे भी। और इवन दी वो एनिमल लाइक इन दी सम इंस्टेंस दीज इंक्लूड दी फोर्स ड्राइवर फॉर whom the hunting and gathering remains and the important mean of the substance। यानी कि उस टाइम पे क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। अब क्या करते हैं उसके अलावा कैटेगरी सच एज द निषाद हु टू द एकलव्य सपोज टू बिलोंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। किसका एग्जाम्पल लिया है, एकलव्य का और निषाद का। अदर हु वर द व्यू विद द सस्पेशन इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन एज द नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट पता है, नोमैडिक घर नहीं होता उनका, चलते रहते हैं। Who could not be easily accommodate with the framework। ये सही से क्या नहीं कर, इनके पास क्या नहीं होता था, घर नहीं होता था। एग्रीकल्चर के काम भी करते थे। समटाइम दिस स्पोक द नॉन संस्कृत लैंग्वेज, ये नॉन संस्कृत लैंग्वेज को स्पोक करते थे। मेलाचास लुक डाउन अप, यानी कि मेलाचास ने इन्हें देखा। देयर वाज द नॉर्थ लेस एंड द शेयर ऑफ आइडिया बिलीफ को क्या करते थे, पीपल तक भेजते थे। नेचर ऑफ रिलेशन एविडेंस एंड सम स्टोरी इन दी महाभारत। कुछ स्टोरी हमें कहाँ मिलती है, महाभारत में भी मिलती है।